गणमान्य भक्त, इनका मैं अनुभव जानना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने हम लोगों को एकदम बेटा समान प्यार दिया और गांव में एक भाभी देवर का जो पवित्र रिश्ता होता है उसकी पराकाष्ठा रखी और यही सब गुण हैं जो इस मंदिर को, इस कैंपस को आगे बढ़ाता है। तो अब मैं 9.5 साल में इन्होंने क्या देखा, क्या खोया, क्या पाया, इसको अपने भाषा में कहेंगी। अगर मैथिली बोलेंगी तो और अच्छा लगेगा, नहीं हिंदी बोलेंगी तो भी कोई बात नहीं है। तो रेखा देवी जी। तो ठीक है, माँ पर मुझे बहुत अटूट विश्वास है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी मन में आराधना करके आते हैं वो एकदम पूरी हो जाते हैं। मुझे माँ ने सब कुछ पूरा कर दिया। मैंने बहुत दुखी थी पहले, लेकिन माँ के दरबार में आते आते मेरे माँ ने सब पुकार सुन ली है और भक्त सब भी, बच्चों सब का भी पुकार माँ सुनते हैं। जो भी श्रद्धालु जो भी मन में बात लेकर लाते हैं, माँ सबको पूरी करते हैं। मुझे अटूट विश्वास है माँ माना देवी। अब रेखा देवी जी से मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि शुरू में आप आई होंगी तो देखी होंगी कि लड़के लोग पढ़ रहे हैं, तो उस समय कुछ गार्जियन रहते थे, वो कहते थे कि ये भक्ति, ये आध्यात्म, ये पूजा पाठ ये विद्यार्थी जीवन में नहीं होता है। लेकिन मेरा उन दिनों भी मानना था कि सब कुछ एक साथ हो सकता है, करने वाला सब कुछ साथ कर सकता है और नहीं करने वाला अगर वो केवल पढ़ाई करना चाहेगा तो केवल पढ़ाई संभव है और केवल भक्ति भी संभव है। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों चीज़ लेके चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या विद्यार्थी पूजा कर सकते हैं, पूजा पाठ करते हुए पढ़ सकते हैं? जी, पूजा कर सकते हैं। इससे उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं होगा? कोई नहीं। जो बच्चा पूजा पाठ को लेकर माँ को साथ लेकर चलते हैं, वो कभी भी जीवन में कोई धोखा नहीं खाते हैं। और जो केवल पढ़ाई करते हैं, माँ ने कभी कभी उसे कुछ जरूर ऐसे देते हैं ताकि माँ के शरण में उनको आना ही होता है। इसलिए हम सबको सलाह देते हैं, जो भी बच्चे हैं शुरू से माँ की सेवा करते हुए अपना पूरी काम पर ध्यान दे, इससे बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ एक प्रश्न और रह जाता है, जैसे कि अभी मैं आपके बड़े लड़के चंदन जी के बारे में कह रहा था। दोनों भारतीय मैथिली ग्रामीण युवा संघ यानी कि इमरिया से जुड़े हुए हैं और एक का सिलेक्शन भी हो चुका है। धीरज जी जो छोटे हैं वो भी अब सिलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो आपने अपने बच्चों की परवरिश बड़ी अच्छे ढंग से करी है। जैसा कि आपको संस्था की तरफ से पुरस्कृत भी किया जा चुका है एक अच्छे पेरेंटिंग के लिए, एक अच्छे मातृत्व के लिए, एक अच्छे परवरिश के लिए। इनको भारतीय मैथिली ग्रामीण युवा संघ के द्वारा आज से चंद वर्षों पहले पुरस्कृत भी किया जा चुका है, एक अच्छी गृहिणी के रूप में, एक अच्छी माता के रूप में। मैं ये पूछना चाहूँगा, गांव की अन्य महिलाएं, जैसे मैंने कई महिलाओं को देखा कि आपके बाद, आपसे पहले मैं किसी को इतना कॉन्शस नहीं देखा, लेकिन आपके बाद मैंने देखा राम भाभी हैं, उनको कॉन्शस देखा। उसके बाद विनोद भाभी हैं, विनोद जी शिक्षक जो हैं, उनकी जो पत्नी हैं ANM हैं, उनको भी मैंने देखा कि काफ़ी कॉन्शस हुई। उनके बच्चे भी आज टॉपर बन चुके हैं, जिला टॉपर बन चुके हैं। उसके बाद मैंने देखा कि आपको देख के हमारे यहाँ की महिलाएं, जैसे कि रूबी देवी हैं, नीतीश कुमार सिंह की पत्नी हैं, वो अपने बच्चों को प्रतिभा विहार में पढ़ा रही हैं और सामने बैठा के होमवर्क कराती हैं। तो यह मैं सौभाग्य मानूंगा कि आपके जैसी महिलाएं गांव में हुई। तो परवरिश अपने बच्चों को किस तरह करें और ज़्यादा क्रिकेट से, ज़्यादा के फालतू कामों से किस तरह रोकें, इस पर कुछ कहेंगी तो मुझे लगेगा कि ये हम दरभंगा के ही गार्जियन नहीं बल्कि वीडियो देख रहे दुनिया के जितने भी गार्जियन हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरे दुनिया में देखा जा रहा है या देखा जाएगा, तो इसमें बाकी गार्जियन के लिए भारत 7.5 लाख गांव का देश है, जिसमें कि एक गांव यह भी है। तो उस गांव की एक महिला हमें यह बताएंगी कि हाउ टू मैनेज आवर फैमिली, हम अपने परिवार को कैसे मैनेज करें, हाउ टू टीच आवर फैमिली, हम अपने परिवार को कैसे शिक्षित करें। तो यहाँ इनसे हम जानेंगे कि कैसे बच्चों का परवरिश करें। एक छोटे से गांव में, छोटे से मकान में रहते हुए भी हम अपने बच्चों को IITN, IAS, IPS कैसे बना सकते हैं, इस पर ये बताएंगे कि इन्होंने अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया इसी माँ माना की कृपा से। बताइए। ये तो माँ जाने, जो माँ आगे बढ़ाने में माँ के हाथ है, उन्हीं की कृपा से आगे हुआ है। लेकिन हर गृहिणी को यही चाहिए कि बच्चा को ज़रूरत से ज़्यादा खेलने नहीं दे, टाइम से अपना वर्क पढ़ाई लिखाई के बाद ही जो समय मिले उनमें खेलना भी ज़रूरी है, तभी बच्चा बेहद बनेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद कि आप माँ माना दरबार आई। और कितना अच्छा संयोग रहा कि जिस समय माँ की वीडियो कवरेज हो रही थी उस समय आप यहाँ उपस्थित थी। सौभाग्य है आपका, माँ का कृपा है। माँ की कृपा है। और शुरू से ही आप एक सीनियर के नाते, एक ग्रामीण भाभी के नाते, ग्रामीण सीनियर के नाते हम लोगों को आशीर्वाद देती आ रही हैं और आपने यहाँ का प्रगति देखा, प्रगति की साक्षी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम युवाओं का राय लेंगे, थोड़ा इधर आएंगे। जैसे अभी भक्तों से बात करने का सिलसिला चल रहा है, तो हमारा यह माँ माना दरबार जो है सो दो चीज़ों के लिए, वैसे तो कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कायाकल्प वृक्ष का भी अभी परिचय हुआ। उसके बाद अंदर में कैंपस जाफरी के अंदर, अभी जाफरी को ही बाउंड्री वॉल माना जाए, क्योंकि जाफरी की जो सीमा है वही मंदिर की सीमा है, तो उसी को बाउंड्री वॉल माना जाए। क्योंकि बाउंड्री वॉल तो कभी सरकारी योजना आएगी तो उसके अनुसार परमानेंट होगी। फिलहाल ये अस्थायी रूप से 2 साल पे बाउंड्री होती है, कृष्णाष्टमी के समय हटा दी जाती है, फिर से हो जाती है एक नए स्वरूप में, तो ऐसा चलेगा। तो अब हम इसी माँ माना दरबार के पीछे खड़े हैं, मतलब दक्षिण दिशा में, और यहाँ देख रहे हैं कि लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सिर्फ इस गांव के लड़के, सिर्फ इस गांव के युवा ही नहीं हैं, बल्कि एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं और यहाँ सुबह सुबह वर्जिश करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए भी आते हैं। यह जगह 2 चीज़ों के लिए जानी जाती है, एक अखाड़ा के लिए जानी जाती है और दूसरा जानी जाती है यहाँ इसके लिए, क्रिकेट के लिए। क्रिकेट प्रेमी भी यहाँ हैं और कुश्ती प्रेमी भी यहाँ हैं। तो यहाँ पे हम यदि क्रिकेट की तरफ मुखातिब हो, उससे पहले हमारे शिक्षक महोदय हैं विनोद भाई जी, इनसे भी माँ माना के बारे में पूछेंगे कि माँ माना यह मंदिर बचपन से आप देखते आ रहे हैं और माँ माना के प्रति आपकी श्रद्धा या आप क्या अनुभव रखते हैं, ये संक्षेप में बताएंगे, ताकि माँ माना के प्रति और आपके शैक्षणिक जीवन में माँ माना का क्या योगदान रहेगा, क्या योगदान रहा, ये भी बताएं तो प्रसन्नता होगी और लोग जानेंगे कि किस तरह पढ़ने के बाद जॉब पाने से पहले तो लोग इस तरह कहते हैं कि हमको पढ़ना है, माँ माना की पूजा करनी है, जॉब लेनी है, लेकिन जॉब पाने के बाद जीवन को मैनेज करने में ईश्वरीय शक्ति का, माँ माना का क्या योगदान हो सकता है या आपके जीवन में क्या रहा, ये बताएंगे। माना देवी के मंदिर पर हमको जितना भी मंदिर है उससे अधिक अस्तित्व है। हम सुबह और शाम यहाँ निश्चित एक बार जब आते हैं टहलने के लिए, हम निश्चित आते हैं। बहुत अच्छी बात। और इसका विकास यदि हम जितने युवा हैं और हम लोगों की निगाह इस पर रहेगा तो हमेशा दिन प्रतिदिन इसका विकास होगा। और इसकी श्रद्धा और पढ़ाई दोनों में अंतर है। श्रद्धा भी होना चाहिए और पढ़ाई भी होना चाहिए। श्रद्धा के साथ ही पढ़ाई होती है। पहले श्रद्धा आती है कोई भी चीज़ में, तभी पढ़ाई तो जोगता है, अपने सीमा को बढ़ा सकता है, दिमाग को डेवलप कर सकता है, लेकिन यानी कि सबसे बड़ी श्रद्धा होती है। यानी पहले श्रद्धा होनी चाहिए फिर पढ़ाई होनी। बिल्कुल बिल्कुल। इन पर जो श्रद्धा जिनका होता है उसका सब जगह विकास होता है, वो कहीं पर रोका नहीं जाता है। यानी कि शिक्षक महोदय हैं हमारे ग्राम पंचायत राज समतपुरा के मध्य विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, उसमें जो है शिक्षक हैं और काफ़ी गर्व की बात है। और इनका परिचय जो अभी मैंने दूर से परिचय दिया है, अब ये नज़दीक आ चुके हैं तो अब फुल कवरेज में है। तो इनका मैं परिचय दूं कि इनकी बच्ची अंजलि कुमारी जो कि संस्था के द्वारा इस बार पुरस्कृत भी हुई और हमारे डीएम सर के द्वारा भी पुरस्कृत हो चुकी हैं। वो जो हैं तो जिला टॉपर रह चुकी हैं, वाणिज्य की छात्रा हैं, कॉमर्स की छात्रा हैं, टॉपर रह चुकी हैं। अभी इन्होंने माँ माना देवी का वर्णन किया, श्रद्धा की बात की, पढ़ाई की बात की कि जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ पढ़ाई होगी और दोनों का मैनेज करके चला जा सकता है। और इन्होंने अपने जीवन में यह अप्लाई किया, परिणाम यह रहा कि माँ माना की कृपा से हमारे इनके अच्छे परवरिश के कारण इनकी बच्चियाँ अंजलि कुमारी हमारे गांव को रोशन की, पूरे मिथिलांचल में रोशन की। तो कहा श्रद्धा और पढ़ाई का तालमेल बना रहे। और आगे हम इन युवाओं से जानना चाहेंगे। इससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी तरह बनाए रहें, युवाओं को प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। हाँ, कुमार जी जो कि LNMU के छात्र हैं और हमारे पॉलिटिक्स में भी यकीन रखते हैं और एक अच्छे नेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब भी हैं। तो अब इनसे मैं माँ माना के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। वैसे तो कई बातें हैं लेकिन अभी फोकस करना है केवल माँ माना पे, चूँकि माँ माना दरबार सब के लिए इक्वल है
और मामाना की महिमा ये भी देखते आ रहे हैं, शुरुआत से हम लोगों के साथ हैं। 9.5 साल का सफ़रनामा हम लोग का हुआ है। अभी हम मामाना के पार्श्व भाग में खड़े हैं, यानी कि दक्षिण भाग में खड़े हैं, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह शाम भी लोगों का आना है, जैसे कि अभी शाम की संध्या वेला हो चुकी है और आज कीर्तन का भी दिन है। कितना पावन दिन है, शुक्रवार है, आज कीर्तन का भी दिन है। और इनके बारे में मैं एक परिचय दे दूँ कि कीर्तन के नाम से अभी याद आया, देखिए बात से बात याद आती है। तो कीर्तन से यह याद आया कि कीर्तन में शुरू से कई भक्त हुए, कई दान पुण्य की कहानी गढ़ी गई, कई कहानी साबित हुई, जिसमें एक ताज़ा तरीन उदाहरण है कि हमारे बम कुमार जी यहाँ पे जो पेशे से व्यवसायी भी हैं और यहाँ पे लड्डू, यहाँ पे जो प्रसाद है माँ का, यहाँ पुश्तैनी प्रसाद चल ही रहा है, फिर भी प्रसाद देते हैं, जिनके बारे में लड़के खुश रहते हैं कि बम भैया के लड्डू सब सप्ताह खाइला भेटे छी। कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है। अभी दान की बात हो रही थी, हर कोई अपनी क्षमता अनुसार कुछ कुछ ही दे, माँ का दरबार भर जाएगा। और वो माँ भी तो फिर रिटर्न करके हम ही लोग को दे देगी। यानी कि अगर कंप्यूटर की भाषा में बोले तो गी गो, गुड इन गुड आउट, जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट होगा, जैसी पूजा करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो ऐसे नौजवान का विचार मामाना के प्रति। बम जी आगे। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है मामाना देवी मंदिर के बारे में, मैं बहुत दिनों से, मेरा जब से मंदिर बना है तब से भी मेरा लगाव था और है, अभी भी है। मामाना के प्रति आस्था है और हमारा आस्था ही नहीं, हमारे पिताजी का भी आस्था सब दिन से रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता क्या है, जो अपने समाज में ये मंदिर मामाना आज तक जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जैसा भारतीय मैथिल ग्रामीण युवा संघ सोच रहा है कि वैश्विक स्तर की मामाना हो, वैश्विक स्तर पर इनकी पूजा हो, कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की कमी है। कहीं ना कहीं अपने समाज में मैं आस्था पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, मैं भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है अपने समाज में एक बहुत बड़ी कमी है, जिसके वजह से आज मामाना के लिए हम लोगों को प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत पड़ती है, या मान के रखिए कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी अगर आस्था दिखाएं, थोड़ा थोड़ा अपने लोग समाज में, एक समस्या ये है जो हर एक चीज़ को एक दूसरे तरीक़ा से लोग जोड़ते हैं। हाँ, मेरा पर्सनली इससे बहुत लगाव था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मुझे ऐसा लगा जो लोग इसको दूसरे तरह से जोड़ते हैं, वहाँ रहता है ये, मतलब उस दिन के बाद मेरा मंदिर से मतलब लगाव तो हमेशा है और हमेशा रहेगा। हाँ, लेकिन मंदिर पर आना जाना कुछ कम जैसा हो गया, जो मान के रखिए जो कहीं ना कहीं हमारी इस प्रकार की ये ना हो। रही बात मामाना की, तो ऐसा मैंने देखा है और मैंने सुना भी है, और मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। जो इनके दरबार में जो बोला जाता है वो होता है, कहीं ना कहीं लेट सही पर होता है, इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। जो मैं 2-3 बार इनके यहाँ कुमारी कन्या को खिला के कितना बार उनका वो जो होता है पूरा भी कर चुका हूँ, और 1-2 शायद है, हाँ, जिसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। जिसको कबूला कहते हैं। हाँ, जिसको कबूला कहते हैं, और जिसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। जो इनके यहाँ जो भी कहा जाता है वो होता है, लेट सही पर होता है। काफ़ी खुशी की बात है। और इन्होंने सार गर्भित बात कही, इसी को अंग्रेजी में समरी कहते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि मतभेदों का स्वागत है, क्योंकि डिबेट कंपटीशन जो मंच पे होती है उसमें मतभेद का स्वागत रहता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अब इनके बात से भी पता चला कि मामाना के प्रति सारे ग्रामीण एकजुट हैं और सभी इनका विकास चाहते हैं। तो विकास की रूपरेखा विभिन्न तरह से विकसित होगी, यह एक सतत प्रक्रिया है। और आगे इन्होंने जो फीडबैक अभी दिया, बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। अभी विनोद सर जी ने भी अच्छा फीडबैक दिया, इन्होंने भी अच्छा फीडबैक दिया। इस फीडबैक को और आगे बढ़ाया जाएगा और उस तरह आगे की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बमन जी का। इसी तरह इनके व्यवसाय में बरकत हो, और एक युवा होने के नाते, युवा का उल्टा वायु होता है, तो इसी तरह वायु वेग से ये बढ़ते रहें और हम लोग इनका ये हमारा साथ लेते रहें। अब क्रिकेट की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि क्रिकेट के लिए भी यह जगह बड़ा फेमस है, तो क्रिकेट को बढ़ाएंगे। और क्रिकेट में आप लोग सभी खिलाड़ियों से आग्रह है, पूरा घुमा के लीजिएगा, सभी खेल रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसे ही यह क्रिकेट व्यर्थ में नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे रेखा देवी जी ने कहा कि क्रिकेट पढ़ाई दोनों साथ हो सकती है।
और हमारे शिक्षक महोदय ने भी कहा कि पढ़ाई और क्रिकेट दोनों साथ हो सकती है। एक तरफ हमारी पढ़ाई में श्रद्धा होगी तो हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी ECA को अंजाम देने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो अब मैं क्रिकेटरों से कहूँगा कि आप लोग इधर आ जाए ताकि क्रिकेट के बारे में कुछ बातचीत हो जाए, मामाना से जुड़ी हुई बात। ये मैदान है सुभाष कुमार, सुभाष राय। आपका मूल नाम क्या है? उसको रहने दीजिए। सुभाष कुमार। क्या आपको ऊपर कर लीजिए थोड़ा तो अच्छा रहेगा, मैं आपको देख सकूंगा, कैमरा आपको देखे ना देखे मैं आपको देख सकूंगा। चलिए, तो आपका नाम सुभाष राय हुआ। तो यहाँ पे अभी जैसे देखा कि मामाना की एक बात ये रेखा देवी जी ने कहा कि पढ़ाई और खेल एक साथ हो सकता है। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। पढ़ाई भी अच्छा से कर रहे हैं। मैंने आपकी अंग्रेजी की हैंड राइटिंग देखी, आपकी अंग्रेजी की हैंड राइटिंग अच्छी है। अंग्रेजी आप 2-4 लाइन बोल भी लेते हैं और उम्मीद है कि आगे इंक्रीज भी करेगी आपकी। लेकिन इसी तरह क्रिकेट की तरह पढ़ाई भी सतत चलती रहे तो यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा कि क्रिकेट को लेकर अक्सर गार्जियन कहते थे कि क्रिकेट ज़्यादा खेलोगे तो ये होगा, तो ज़्यादा खेलने पे तो बुराई मानी जाती है, सही बात है। लेकिन इसी क्रिकेट को खेल के हमारे यहाँ से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, प्रोफेशनली काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, आप जानते हैं। हाँ। तो क्रिकेट के बारे में कुछ परिचय देंगे कि आप मिथिलांचल से हैं, मिथिलांचल के दरभंगा जिले से हैं, ठीक है। आपका गांव कौन सा हुआ? फकदोलिया आपका गांव है, जो कि कुशेश्वर स्थान में पड़ता है, दरभंगा जिले के ही कुशेश्वर स्थान विधानसभा में पड़ता है। लेकिन आप अभी यहाँ मौसी के गांव में रह रहे हैं, ग्राम बगमंडल के जुड़िया में रह रहे हैं, वार्ड नंबर 2 में रह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, मिथिलांचल के क्रिकेटर के बारे में कुछ बताएंगे? हम बताएंगे। हाँ, बताइए। मिथिलांचल के क्रिकेट में मतलब सुशांत मिश्रा है, जो अभी भारतीय अंडर 19 टीम के लिए खेल रहे हैं। सब कोई सुनेंगे गौर से। भारतीय अंडर 19 टीम के लिए उसका जन्मभूमि तुमौल दरभंगा है। यही तुमौल, हाँ, जहाँ हमारे हम लोग के समय के मैं प्रकाश कुमार और हम लोग के समय जो इस गांव की टीम हुआ करती थी, जुड़िया क्रिकेट क्लब जुड़िया जो हुआ करती थी, उसके जो कप्तान थे आनंद कुमार और उप कप्तान यानी कि कुंदन कुमार सिंह जी, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, उनका ससुराल हुआ, यानी कि उनके ससुराल का तुमौल का आदमी आज सुशांत मिश्रा अंडर 19 में देश से बाहर खेलने के लिए जा रहा है। अंडर 19 में उनका चयन हो चुका है। उससे पहले अंडर 19 में समस्तीपुर के एक लड़के का चयन हो चुका है, क्या नाम है उनका? अनुकूल सुधाकर राय। अनुकूल सुधाकर राय, वो राहुल द्रविड़ वाली टीम के हिस्से थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और अंडर 19 जो वर्ल्ड कप भारत जीता था, उस विश्व कप विजेता टीम के वो सदस्य थे। और IPL भी खेले हैं क्या? जी हाँ, IPL में अच्छा पैसा भी कमाए हैं जी। देखिए, तो इन सारी बातों से ये पता चलता है क्रिकेट का वजूद है, भविष्य है, लेकिन पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के बिना नहीं। तो जो गार्जियन बच्चे को पढ़ने के बाद नहीं क्रिकेट में आने देते हैं, वो गार्जियन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ाई के बाद खेलने दे। लेकिन जो बच्चे बिना पढ़ाई के क्रिकेट खेलते हैं तो उनसे तो न तो मामाना खुश होगी, न ही गार्जियन खुश होंगे, और मेरे खुश होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो क्रिकेट के बारे में आपका अनुभव क्या रहा? आप भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन क्रिकेटर बनते बनते अब आप पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्रिकेट से की अपेक्षा ज़्यादा। तो ऐसा परिवर्तन, ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन आप में कैसे आया, ये बताएंगे। सबसे पहले हम क्रिकेट खेलना अभी भी पसंद करते हैं। मेरा सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं, पर मेरे परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। लोग बोल रहे हैं कि इसमें नहीं जाने के लिए, बोल रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ लिख के कुछ करो। इसलिए अब से मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ और गेम पे थोड़ा कम फोकस दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने वक्त रहते अपने को संभाल लिया। ये मामाना की कृपा नहीं है तो क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करके देखेंगे कि मामाना की वीडियो में ये क्रिकेट क्या कर रहा है। मामाना की वीडियो में ये क्रिकेट की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि यह मामाना दरबार जो है 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। अखाड़ा के लिए जाना जाता है, विश्व स्तर पर अभी ढेर सारी रेसलिंग की कोर्सेज चल रही हैं। गीता फोगट रेसलिंग में नाम कमा रही है, साक्षी मलिक कमा रही है, वीनस फोगट नाम कमा रही है। बेटे को छोड़िए, बेटियां नाम कमा रही है, चाहे वो हरियाणा की हो, पंजाब की हो, बिहार की हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिस पहलवानी में का क्रेज इतना बढ़ गया है कि उस पर सुल्तान मूवी बनती है, दंगल मूवी बनती है, वह उसी पहलवानी के लिए स्थानीय स्तर पर, मिथिलांचल लेवल पर यह जगह जो आप देख रहे हैं, सुजन सुमन सिंह इस जगह को कवरेज करेंगे कि यही वो जगह है जहां मिथिलांचल विख्यात पहलवान दुनीलाल यादव,
सलहा से राजेंद्र सिंह जी, जुड़िया से काड़ीराम सिंह जी वहाँ से, समतपुरा से राम आधार सिंह ठाठोपुर से, ये सब काफ़ी नामी पहलवान सब रहे। किन्हीं का नाम अगर मैं छूटा होऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उदाहरण के लिए मैं इन लोगों का नाम लिया। ये सब विख्यात पहलवान थे। और हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह जी के बारे में कहा जाता है, कुछ दिन पहले मतभेद चल रहा था। मतभेद थी इस बात की कि दुनीलाल जी या राजेंद्र जी के गुरु थे कि राजेंद्र जी दुनीलाल जी के गुरु थे। इस बात पे जब चर्चा चली तो मैं अपने गांव के गणमान्य कामेश्वर सिंह जी से यह बात पूछा, तो आधे घंटे की विचार विमर्श के बाद यह पता चला कि राजेंद्र सिंह जी जो श्रीकांत सिंह जी के, शिवजी सिंह जी, महाकांत सिंह जी के पिता जी हैं, वो दुनीलाल यादव जी के गुरु थे। तो कितने फख्र की बात है कि अखाड़ा जिस गांव में पड़ता है उस गांव के ही पहलवान सारे पहलवानों के सरदार हुए, यानी कि गुरु हुए। यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ दुनीलाल यादव हुए। और जिनके सम्मान में फेकुआ पीपल का जो चारों तरफ का चौराहा है उसको दुनीलाल यादव चौराहा भी युवक सब 10 साल से कह रहे हैं। और वह दुनीलाल यादव सारे पहलवानों के गुरु थे। तो चूँकि महामाना दरबार अखाड़ा के लिए जाना जाता है, इसीलिए अखाड़ा की चर्चा हुई और क्रिकेट की चर्चा हुई। क्रिकेट बहुत पहले से खेला जाता है, 70 के दशक से 80 के दशक से खेला जा रहा है, जिसमें ये अनिल कुमार सिंह जी, बुच्ची भाई जी लोग, विनोद भाई जी लोग, ये सब उस समय उसमें खेला करते थे। उसके बाद वो टीम आनंद कुंदन जी की टीम बनती है, उसके बाद बलवीर जी की टीम बनती है। फिर बलवीर जी के बाद आजकल की टीम में मैंने देखा कि सुभाष कुमार राय एक योग्य खिलाड़ी है। वैसे तो सभी अच्छे हैं अपनी जगह पे, लेकिन मुझे सुभाष का जुनून अच्छा लगा कि इसमें क्रिकेटर बनने की क्षमता। और 3 साल पहले भी पूछा तो क्रिकेटर, 2 साल पहले भी पूछा क्रिकेटर, यानी भटकाव नहीं था। इसलिए आज सुभाष जी का विचार लिया गया। तो सुभाष जी अब पढ़ाई की ओर मुखातिब है। यानी क्रिकेट के पीछे मैं यह कह दूं कि सुशांत मिश्रा झारखंड में ट्रेनिंग लिया है और लाखों रुपया अपने ऊपर खर्चा किया है, फिर दिल्ली जाके ट्रेनिंग लिया है, क्रिकेट के प्रति समर्पित हुआ है। न जाने कितने दिन कोचिंग्स छोड़ी हैं, कितने समर्पण के बाद आज उन्हें यह मौका मिला है। तो जब तक पेशा जुनून में न बदल जाए, जब तक कर्मयोग जुनून में न बदल जाए, सफलता नहीं मिलती है। तो क्रिकेट बहुत त्याग की चीज़ है। और वो एक संपन्न घर से हैं, चाहे वो सुधाकर राय हों, अनुकूल सुधाकर राय समस्तीपुर हों, या सुशांत मिश्रा तुमौल दरभंगा हों। ये सब जो हैं तुमौल ग्राम के सुशांत मिश्रा जो कि दरभंगा ज़िले से हैं, बिहार से हैं, वो हों। ये सब संपन्न घर से थे तो इतना संघर्ष कर लिया। सुभाष राय जी ने अपनी बात रखी कि हमें अपनी क्षमता भी जाननी चाहिए और पढ़ाई से हम वह क्षमता पा सकते हैं जो ये दोनों क्रिकेट से पाए। तो क्रिकेट वाले भी जीवन जिएंगे अच्छी तरह महामाना की कृपा से, और जो क्रिकेट से नहीं हैं वो भी जिएंगे। तो इन्होंने ऐन वक्त पे अपने जीवन का निर्णय लिया। पावर ऑफ डिसीजन एक अच्छा डिसीजन होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम और भक्तों की तरफ लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुभाष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभिषेक जी से ये पूछा जा रहा है कि अभिषेक जी महामाना के प्रति क्या विचार रखते हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह। हम इस मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इस मंदिर के बारे में जो मेरे संस्था प्रमुख प्रकाश कुमार सिंह, जो इस मंदिर का नाम पहले लिया जाता था दीदी महारानी या माना देवी, पर माना देवी तो अब रखा है नाम। जैसे बहुत लोग बोलते थे भोला धाम, हर एक भोला धाम किधर है, तो आज एक नाम करता है, इसी का नाम है प्रकाश कुमार। जो आज तक इतना वर्ष पहले कोई नाम नहीं चला, नाम था लेकिन नाम रखा नहीं था। मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा, महामाना के प्रति आपका क्या श्रद्धा है ये बताने के लिए। सबको मतलब मेल करके साथ चल रहे हैं। ठीक है, बताइए। तो इस महामाना के प्रति हमको ये लगा, जो दीदी मानी पहले बोलते थे, अब हर एक मुंह से सुनते हैं, हर एक आदमी के मुंह से सुनते हैं, जो महामाना बोले, सब यही प्रसार चल रहा है इसी का, महामाना का। यानी कि अभिषेक जी का ये कहना है कि अगर नाम बदलने की बात यहाँ नहीं है, बल्कि प्रमाणिक नाम खोज के उसको स्थापित करने की बात हो रही है। जैसे दीदी महारानी नाम इनका सब दिन है, सब दिन रहेगा, लेकिन जिस नाम से इनको ग्लोबलाइज करना था, विस्तारित करना था, वो नाम ढूंढा गया।
ठीक उसी तरह शिवलेश्वर की उन्होंने चर्चा की, जो पड़ोस का तीर्थ है शिवलेश्वर धाम, उनकी चर्चा की। तो उसमें भी महादेव मंदिर कहा जाता था, सिमरदह कहा जाता था, तो उसको संस्था ने शिवलेश्वर धाम का नाम दिया। शिवलेश्वर शब्द बहुत पुराना है, लेकिन शिवलेश्वर धाम नामकरण भारतीय मैथिल ग्रामीण युवा संघ और उनके इमड़िया प्रमुख प्रकाश कुमार छोटू ने किया। अब जो है यहाँ पर भी दीदी महारानी नाम था और लोग अशुद्ध उच्चारण दीदी महारानी किया करते थे। तो दीदी महारानी जो है वही माँ माना का प्रमाणिक नाम माँ माना बन गई हैं। तो माँ माना देवी एक अच्छा नाम है, उनका मौलिक नाम है, इसी नाम से विस्तृत हो रही है। तो इन्होंने ये बात रखी नामकरण वाली बात, तो ठीक है, इनका ये विचार बहुत अच्छा है और अच्छा नाम पुकारा जाना चाहिए। एक आदमी कई नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मौलिक नाम जो होता है उसी से कोई विस्तार पाता है, जो कि अच्छी बात है। अब हम मंदिर के पुजारी, वैसे तो शुरू में संस्था प्रमुख ने पूजा की शुरुआत की और पूजा की, ये मंदिर शुक्रवार वाली कीर्तन की बात कर रहा हूँ, उन्हें उससे पहले की पूजा बलावती देवी जी करती आ रही हैं। बलावती जी यहाँ की मेन पुजारिन हुई, प्रथम पुजारिन हुई और इमड़िया द्वारा चयनित प्रथम पुजारिन हुई, मान्यता प्राप्त पुजारिन हुई। आजकल उनके बदले उनकी पुतोह आके पूजा करती हैं, अच्छी बात है। और इमड़िया जो है शुक्रवार की कीर्तन इमड़िया के जिम्मे है, जो कि पूजा किया जाता है। उसमें शुरुआत में प्रकाश कुमार ने पूजा की, जो संस्था प्रमुख हैं, और उसके बाद ओमदत्त ने 2-3 महीने तक पूजा की। ओमदत्त के बाद सुंजन सुमन सिंह ने 3-4 साल बढ़िया ढंग से निभाया इस पूजा को। और उसके बाद सोनू मंडल जी, क्योंकि इसी गांव से मंडल समाज के सदस्य हैं, वो इतने बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। कुल मिला के सभी इमड़िया सदस्य अच्छे हैं, लेकिन इनकी पूजा की जो पद्धति है या इनकी पूजा का ढंग जो है, धोती पहन के